इंजीनियर्स नॉन टेक पे आपका फिर से स्वागत है। और मैंने आपको कहा था कि कल से हिंदी और जीएस की शॉर्ट वीडियो आपके पास जाएगी। और जैसा कि मैं वादा के मुताबिक मैं अपनी पहली वीडियो लेके आ चुका हूँ। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्ण रचना और स्वर। जो इस सबसे बेसिक चैप्टर है हिंदी का वो यही है। तो चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करते हैं। वर्ण रचना। वर्ण रचना वर्ण रचना क्या होती है? मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि होती है उसको वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और टोटल मूल संख्या जो होती है वर्णमाला की 44 होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि 44 कैसे हुई। और जो कुल संख्या होती है 52 होती है। तो हमने वर्ण रचना में हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं? जो सार्थक ध्वनि निकलेगी मुख से वही वर्ण होता है। और जब चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 होता है स्वर। ये यहाँ से आपका मेन जो कंपटीशन लेवल का एग्जाम में पूछे जाएंगे, हमारे यूपीपीएससी में जो पूछा जाएगा यहाँ से शुरू होगा। तो स्वर, इसको आप ध्यान से देखिएगा। उसमें तो बस याद करने वाली चीज़ें थी और बेसिक हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, वो जानते हैं, ठीक है। स्वर जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, ठीक है। इनकी संख्या 11 होती है। 11 कैसे होती है मैं आपको लिख के बताया हूँ पूरे। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये होगी आपकी टोटल 11। और यहाँ पे मैंने नोट इसीलिए छोड़ के रखा है कि जो अंग होता है और अ होता है, मैंने अ पहले लिख दिया। अ और अंग जो होता है ये होते हैं अयोग वाह। इसको बोलते हैं अयोग वाह, अयोग वाह। या इसको नपुंसक भी बोला जाता है, नपुंसक। इसको नपुंसक भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि स्वर की मूल संख्या 11 होती है। अब देखते हैं स्वरों के भेद। इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। स्वरों के भेद मूलतः चार भेद होते हैं स्वर के: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उसे हर्ष स्वर करते हैं। हर्ष का मतलब ही होता है जल्दी। तो जैसे इसकी कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। कौन कौन सी? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये होती है ये होता है हर्ष स्वर। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होता है, दीर्घ से मतलब है ज़्यादा। दीर्घ का जो वास्तविक अर्थ होता है ज़्यादा। तो हर्ष स्वर से दोगुना समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, बड़ी ई, देखिए ज़्यादा समय लग रहा है ना। में जैसे बोल रहे थे आ, तो इसमें ज़्यादा समय लग रहा है कि नहीं लग? तो इसलिए ये दीर्घ स्वर होंगे। और छोटी ई नहीं, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये इनकी मूल संख्या 3 होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर वो होते हैं जो दो स्वरों से मिल के बने होते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त स्वर। इनकी संख्या 4 होती है: ए, ओ, औ। इनको याद रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हर्ष स्वर है, एक चीज़ दे देगा। इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, कोई इसमें दे देगा, बाकी अलग अलग दे देगा। तो आपको यही चीज़ पहचाननी रहेगी। तो ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए एकदम। ये आपके संयुक्त स्वर हो गए। कौन कौन से? ए, ओ, औ। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। ये चौथा जो भेद है स्वर का होता है प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगा। इसका एक ही उदाहरण है। उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कि ये एक होता है, मूलतः एक होता है। ओम, जैसे कि ओम बोलने में 3 गुना समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये इस प्रकार से आपका स्वर के भेद खत्म हो गए। इस तरह से स्वर से आने वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। स्वर से आपको यही पूछेगा कि हर्ष स्वर कौन से होता है, दीर्घ स्वर कौन से होता है। एक दे देगा, बाकी 3 अलग अलग दे देंगे, उसमें से पूछ लेगा दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से बताइए। तो आपको ये रटी होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से आपका रिवाइज करा दे रहा हूँ। स्वर जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर के 4 भेद होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर वो होता है जिनके बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ये 4 होते हैं, मूलतः 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर आपके हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगे या 2 गुना समय लगे। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनकी संख्या 3 होती है, मूल संख्या 3 होती है। उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलके बनने होते हैं। ये हैं ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। उसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनका उच्चारण करने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे और उससे ज़्यादा समय लगे। इसका उदाहरण है ओम। इनकी संख्या 1 होती है। ठीक है। इस तरह से हमने आज पहला वीडियो में पढ़ा वर्ण रचना और स्वर। अगले वीडियो में हम व्यंजन पढ़ेंगे और उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी